तो 1.4 हम लोग को करना था। तो 1.4 में एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है इन अ पर्टिकुलर ईयर अ कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 85,70,435 bicycle and next year manufactured 87,56,430 bicycle. In which year more bicycle were manufactured and by how many? मतलब पूछ रहा है कि एक कंपनी में इतनी बाइसिकल हुई, फिर नेक्स्ट ईयर इतनी हुई, तो पूछा है दोनों में से कौन सी किस ईयर जो होगी, किस ईयर बाइसिकल ज्यादा मैन्युफैक्चर हुई। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, इससे हम लोग देखेंगे तो दोनों में पता चल रहा है कि ये वाला नीचे 87, यहाँ पे 85 है, 87, तो 87 था लाख बाइसिकल वाला जो है वो ज्यादा इंक्रीज, वो ज्यादा बढ़िया। और कितनी हुई, कितनी ज्यादा हुई, तो इन दोनों में से इसको माइनस कर देंगे। तो जो माइनस कर देंगे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी सिंपल। अब नेक्स्ट वाला कह रहा है, सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतने में से टू गेट इतना। तो जैसे कि अगर हम कह दें कि आप 10 में से कितना माइनस करें कि 3 आ जाए, 10 में से कितना माइनस कर दें कि 3 आ जाए। तो क्या किया हमने, सिंपल जो 10 है उसमें से 7 माइनस करेंगे तो 3 आएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 में से -3 को सिंपल माइनस कर देते हैं। 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, तो मुझे 7 मिल जाएगा। ठीक, तो यहां पे वही कह रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतने में से इतना टू गेट इतना। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू एक्चुअली में वैल्यू आ जाएगी। 10 में से कितना माइनस कर दें, 3 आ जाए, 7। तो 7 कैसे आया, 10 - 3, तो 10 - 3 मतलब इसमें से जो ज्यादा वाला है उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगी। तो सिंपल ये क्या किया हमने, माइनस कर दिया। थर्ड वाला कह रहा है द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वाज इतना, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होगी। मतलब पहले साल, अगर हम जैसे कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन करें, पहले साल किसी कंपनी ने क्या किया, सेल करा, कितना सेल रिसीव किया, इतना किया। मान लिया हमने क्या पहले साल किया 10 रुपीज और नेक्स्ट ईयर किया 2 रुपीज, 2 रुपीज इंक्रीज कर दी, तो टोटल कितनी हो गई, नेक्स्ट ईयर कितनी हो गई होगी हमारी, 12 हो गई होगी। तो पहले जितनी है, फर्स्ट ईयर जो है हमारे पास कितनी है, इतनी है, और नेक्स्ट ईयर कितनी इंक्रीज कर गई, इतनी। तो जो सेकेंड ईयर होगी तो वो कितनी आएगी, फर्स्ट ईयर थी हमारे, मान लेते हैं हम 10, तो कितनी इंक्रीज करेगी, 2। तो इन दोनों को हम सम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि नेक्स्ट ईयर कितनी हो गई। तो हमने क्या किया, इन दोनों को पहले सम कर दिया कि नेक्स्ट ईयर के लिए क्या आ जाए। तो ये जो वैल्यू आई है वो नेक्स्ट ईयर की हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ईयर की ये हो गई, और फर्स्ट ईयर की क्या थी, ये फर्स्ट ईयर की ये थी। तो इन दोनों को वापस अब आकर दोनों को सम कर देंगे, टोटल हमारे पास नंबर आ जाएगी। तो व्हाट वाज द टोटल सेल रिसीव ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दोज 2 ईयर्स। तो दोनों ईयर की क्या हो गई हमारी, नेक्स्ट ईयर की क्या हो गई, इन दोनों इंक्रीज वाली में और पहले वाले में दोनों को ऐड कर दिया, तो ये नेक्स्ट ईयर वाली हो गई और ये पहली ईयर वाली है। अब इन दोनों को सम कर देंगे तो टोटल हमारी 2 ईयर्स की निकल गई। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को पूरा डिटेल में लिखना है, जैसे आप लोग क्वेश्चन करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस तरह से करते हैं उस तरह से करना है। ये शॉर्टकट में इसको कर दिया गया है, मगर आप लोग को उस तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक मशीन मैन्युफैक्चर इतनी स्क्रू पर डे, मतलब स्क्रू होता है जो टाइट करने के लिए स्क्रू होता है, तो इतना स्क्रू पर डे बना रहा है, मतलब एक दिन में इतने स्क्रू। हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द ईयर 2016? Assume that machine work on all days of the year.
मतलब कि पूछ रहा है कि 2016 में पूरे ईयर में मशीन ने कितने कितने स्क्रू बनाए। तो एक दिन में कितने बना रहा है, इतना। तो 2016 में जो 2016 ईयर है उसमें कितने डेज होंगे। यहाँ पर देखिए हिंट भी दिया है थोड़ा। तो हम जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं तो टोटल एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। मगर लीप ईयर में होते हैं टोटल कितने, 366 होते हैं, क्योंकि वो लीप ईयर कितना होता है, फरवरी में आता है 29 डेज। तो एक 28 से 29 हो जाता है, तो इसमें एक बढ़ गया। तो लीप ईयर में क्या होगा, 366। तो एक दिन में इतना कर रहा है, तो 366 डेज में कितना करेगा। क्या किया हमने, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया हमारा वो आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5th क्वेश्चन कह रहा है, अ मर्चेंट हैड इतने रुपए विद हिम, ही प्लेस एन ऑर्डर परचेज 54 bicycle at 970 each. How much money will remain with him after purchase। मतलब कि हमारे पास इतना, मर्चेंट के पास इतना रुपए था, टोटल मनी थी। ठीक है, उसने 54 साइकिल खरीदी जिसकी एक साइकिल की प्राइस थी 970। तो 54 साइकिल खरीदी है, मेरे पास ये टोटल मनी है। ठीक है, तो 54 साइकिल खरीदी है, तो उसका पहले हम निकाल दी हमारी कितने की हुई साइकिल। तो साइकिल निकालने की क्या करते हैं, 51 साइकिल 970 की, तो 54 बाइसिकल कितने की हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये टोटल अमाउंट इतना हमारा साइकिल को परचेज करने में इतना अमाउंट खर्च हो गया। तो बचा कितना, तो इतने में से इतना माइनस हुआ, तो इतने में से टोटल 78,592 रुपीज में से इसमें 52,380 में को माइनस कर देंगे। तो इतना रुपये जो होगा आपका रिमेन हुआ। तो ये क्या किया हमने, सबसे पहले निकाल दिया हमारा टोटल कितने परचेज में कितना टोटल कॉस्ट आई। तो टोटल कॉस्ट आने के लिए क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद फिर इन दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अमिताभ इज 1 मीटर 82 सेंटीमीटर टॉल एंड हिज वाइफ इज 35 सेंटीमीटर शॉर्टर देन हिम। मतलब 1 मीटर 82 सेंटीमीटर इतना टॉल है और उसकी वाइफ क्या है, उससे इतनी कम है। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज हिज वाइफ हाइट। तो वाइफ की हाइट कर रहा है। तो मीटर आपको इधर कर देते, तो मीटर तो ये हो गया, सेंटीमीटर क्या हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर सेंटीमीटर को इधर रख दिया और मीटर को इस तरह से कर दिया। तो जो अब क्या होगी, वाइफ की जो हाइट है, वाइफ्स की हाइट जो है, ठीक है, वाइफ्स की हाइट कितनी है, 35 सेंटीमीटर कम है। किससे, इस अमिताभ से, ये अमिताभ से। ठीक है, अमिताभ से कम है। तो अब कितनी, इसमें से इसको माइनस कर दिया सिंपल। तो सेंटीमीटर वाले को इधर सेंटीमीटर से माइनस कर दिया, तो यहाँ पे ये हो गया, मीटर में कुछ है ही नहीं, तो 35 थे। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है द मास ऑफ ईच गैस सिलेंडर 21 kg 270 ग्राम। व्हाट इज टोटल मास ऑफ 28 सच सिलेंडर्स। मतलब एक सिलेंडर का जो वेट है, मास वेट कह रहा है उसका, तो 21 kg 270 ग्राम है। अब पूछा है 28 का क्या कर दें, तो नॉर्मल सी बात करेंगे हम लोग, आपस में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए जो ग्राम वाली वैल्यू है इसको इधर रख दिया। तो ये ध्यान रखें, जब सेंटीमीटर में जब रख रहे हैं तो इसमें 100 वाली बात होगी ना, और केजी और ग्राम की बात होगी तो 1000 की बात होगी। तो यहाँ पे 270 में यहाँ पे 3 0 है ना, 270 ग्राम। ठीक, तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल मल्टीप्लाई करा। तो 3 डिजिट वाला जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इसको इधर रखेंगे और ये वाली वैल्यू इसको इधर।
तो ये जो 3 वाला जो होगा वो ग्राम में होगा और ये वाला केजी में होगा। ठीक, नॉर्मल मल्टीप्लाई तो करेंगे ऐसे और सिंपल इस तरह से रख देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आई हमारी वो वैल्यू आ गई। ठीक, 8 वाला देखते हैं। इन द ऑर्डर टू मेक अ शर्ट 2 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ, मतलब एक शर्ट बनाने में 2 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत पड़ती है। व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक 18 सच शर्ट, मतलब एक शर्ट में लग रहा है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 18 में क्या लगेगा, तो सिंपल क्या करेंगे, सिर्फ हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 सेंटीमीटर वाले को इधर रखा और 18 को इधर रखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सेंटीमीटर जो होता है 2 डिजिट वाला चलता है, मतलब कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए 2 डिजिट वाली पार्ट इधर रख दिया। ये टोटल कॉस्ट, टोटल लेंथ आ गई हमारे शर्ट की, मतलब कि मुझे 18 अगर बनाना है, 18 शर्ट बनाना है तो इतने मीटर और 50 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट वाला करते हैं। द टोटल मास ऑफ पैकेट ऑफ स्वीट ईच ऑफ द सेम साइज 15 kg 600 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ ईच पैकेट। अब यहां पे देखिए, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो 9th वाले में क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द टोटल मास ऑफ 12 पैकेट ऑफ स्वीट्स ईच ऑफ द सेम साइज, मतलब सारे सेम साइज के, और 15 kg 6 ग्राम, मतलब कि जो 12 पैकेट की जो साइज है वो 15 kg और 600 ग्राम है। व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पैकेट, मतलब एक पैकेट का क्या आपका वेट होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ज्यादा दिया हुआ है और कम पूछ रहा है। जब कम दिया रहा है जो ज्यादा पूछे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि इसमें 1 का दे रहा है और 28 का पूछ रहा है, तो इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या कह रहा है, 9th वाले में 12 पैकेट का दिया हुआ है वेट और पूछ रहा है मुझे किसमें का, 1 पैकेट का। तो क्या करेंगे हम उसमें हम लोग करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या, हमारे पास टोटल वेट पहले देखें कितना है। हमारे पास है टोटल 12 पैकेट है और वेट है 15 kg। 9th वाला क्वेश्चन 15 kg है और 600 ग्राम है। ठीक, तो 15 kg को और इसको साथ में ले दें तो 15 kg को हम अगर एक में बदल दें 15,000 ग्राम नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, और प्लस, और ये 600 ग्राम तो है ही है, या तो इसको इसका एक साथ लिख सकते हैं 15,600 ग्राम। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, मुझे 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये केजी था, यहाँ ग्राम था, तो इसको सबको एक साथ में चेंज कर दिया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइड कर दें। अब डिवाइड करने के लिए अब क्या करें, 12 1 जा 12, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 6 कर दिया, 12 3 जा 12 3 जा 36। तो यहाँ पे ये हो गया, कर दिया। अब क्या किया, यहाँ पे 0 ऐसे यहाँ पे उतारा, यहाँ पे ऐड कर देंगे, फिर अगर यहाँ पे उतारा नहीं जा रहा है तो फिर यहाँ पर फिर वापस ऐड कर देंगे। तो अब मेरे पास ये आया, वेट कितना आ गया, टोटल वेट, एक सच पैकेट का वेट कितना आ गया, सॉरी पैकेट है, क्या है, पैकेट है, तो ईच पैकेट वेट कितना हो गया, पैकेट का वेट आ गया 1300, क्योंकि हमने क्या लेके चल रहे हैं, हम ग्राम में लेके चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। अगर हम इसको केजी में बदलना होगा तो क्या कर देंगे, 1 kg, और ये 3 वाला इधर, इसको इधर कर देंगे 300 ग्राम। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वाले में क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अ वेसल हैज 4 liter 500 milliliter of orange juice. How many glasses
ईच ऑफ द 25 ml कैपेसिटी। इसमें भी सेम तरीके से क्या कर देंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास 10th वाले में क्वेश्चन में देखते हैं, तो 4 लीटर और 500 मिलीलीटर है। तो सबसे पहले इसको क्या कर दें हम, एक में बदल दें, इसको लीटर में बदल दें। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर 450 ml मिलीलीटर में बदल दिया। अब हमारे पास कितने पैकेट का है ये वेट है, ये हमारे पास ऑरेंज जूस है तो 1 ग्लास। अब मुझे बनाना क्या है, 25 ग्लास बनाना है। तो टोटल इतना है, हमें 25 ग्लास में बदलना है इसको। तो क्या कर दें, इसको 25 ml से बदलना है। तो कितने ग्लास बनेंगे, कितने ग्लास, 25 ml के छोटे इसके कितने ग्लास बनेंगे। तो ये टोटल हमारे पास इतना है जूस। अब इसका 25 क्या होगा, तो क्या कर दें, इसको हम सिर्फ 25 ml से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 25 से डिवाइड जब किया तो क्या हो गया हमारे पास 102, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे 0 का 8, 25 8 जा, ठीक है। और यहाँ पे 0 तो ये। तो टोटल ग्लासेस कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल ग्लास आपके हो जाएंगे 180, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का 11 वाला क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूं मैं पहले इसलिए कि स्टार्ट तरीके से आप लोग देख लीजिए। और मगर कोशिश करिएगा जब आप लोग एक्सरसाइज अपने से, तो पूरा अपने से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू स्टिच अ ट्राउजर 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। मतलब कि एक ट्राउजर को बनाने में 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत पड़ रही है। तो आउट ऑफ 25 मीटर क्लॉथ, मतलब कि 25 मीटर क्लॉथ में हाउ मेनी ट्राउजर कैन बी स्टिचेज, मतलब कि कितने 25 मीटर मेरे पास क्लॉथ है। अब उसमें कह रहा है कि कितनी आपके ट्राउजर बन सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए क्या कर देंगे हम, जैसा हमने ऊपर किया सेम उसी तरीके से क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। मगर डिवाइड करने पर देखिए यहाँ पे कह रहा है हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो यानी ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो कुछ आपका रिमाइंडर बचेगा। तो हम सेम तरीके से करके देखें। इसमें क्या है हमारे पास, टोटल क्लॉथ कितने हैं, टोटल क्लॉथ है हमारे पास 25 मीटर। क्योंकि इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको हम सेंटीमीटर में नहीं बदल दें। तो 25,020 ऑफ सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 क्लॉथ के लिए कितना लग रहा है, 1 ट्राउजर के लिए 1 ट्राउजर के लिए हमें लग रहा है 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिख दें हम, इसको हम सही से लिख रहे हैं। आप लोग भी कोशिश करिएगा कि इस पूरे को जैसा आप लोग लिखते हैं अच्छी तरीके से उसी तरह से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये टोटल 1 मीटर को हमने क्या कर दिया, 130 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो 250 कितने ट्राउजर बनेंगे, तो कितने ट्राउजर बनेंगे, टोटल में से एक ट्राउजर वाले को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया तो क्या आ गया 130 0, ये आपका हो गया 2 और ये 1, ठीक है। अब तो जाएगा नहीं, आप क्या कर दें 0 कर दें। अब कितनी बार जाएगा 130 जाएगा आपका 9 टाइम, सॉरी। तो 9 टाइम तो क्या जाएगा 0, 9 3 जा 9 3 27, 9 1 जा 9 और 1, ये हो गया आपका 0 करा, यहाँ पे 3 हो गया और ये आपका कितने बार कर गया। तो कितने ट्राउजर बने, टोटल ट्राउजर बने जो आपके, टोटल ट्राउजर कितने बने आपके, बने 19
ये जो आपके ट्राउजर कितने बन गए टोटल 19। और ये जो आपका रिमेन क्लॉथ कितने बचे, रिमेन क्लॉथ्स हो गए आपके हो गए 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हम सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं इसको, तो ये आपके 30 सेंटीमीटर हो गए। तो इस तरह से 1.4 का हम लोग ने पूरा एक्सरसाइज कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कुछ एक्सरसाइज में थोड़ा सा इसमें राउंडिंग ऑफ की बात कराया जाएगी कि राउंड कैसे करें। ठीक है, तो राउंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कि अगर जैसे आपका 8, 5, 3, 2, ठीक है, तो यहां पर अगर ये जो होगा, अगर हम 10 डिजिट की बात करते हैं, 10 का हमें राउंडिंग ऑफ करना है, टेंस के, जैसे कि वंस, टेंस, 100 ऐसे होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम, टेंस की बात कर रहे हैं कि 10 पे हमें राउंडिंग ऑफ करना है। तो इसको 32 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये होता है ना कि आपके पास जो 29 है, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं कि चलिए मान लेते हैं इसको 30। ठीक है, ऐसा होता है ना। और कभी हमारे पास 21 होता है, तो आप कहता है ना कि आप कुछ अगर सब्जी लेने जाते हैं घर के लोग, तो 20 आ रहा है यार, 21 क्या, इसको राउंड ऑफ कर लो यार, 20 दे देते हैं, बस बात होगी। तो ये इसी को राउंड ऑफ कहेंगे। ठीक है, राउंड ऑफ करने के लिए इस तरह से करते हैं। ठीक, मतलब 22 है तो इसका राउंडिंग ऑफ। तो इसके लिए मगर हमारे पास कुछ रूल है, तो रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो अगर हमारे पास 5 है, ठीक है, तो इसका अगर राउंड करेंगे हम, इसको राउंड करते हैं अगर, तो राउंड करते तो 5 या 5 से ये जो नंबर, ये वाला नंबर जो होगा, अगर 5 या 5 से ग्रेटर है, तो इसको हम एक नंबर इसको इधर वाले को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, मतलब कि ये 5 है तो इसको इंक्रीज कर दिया। अगर मान लेते हैं कि ये होता 5 से ग्रेटर की बात हो रही है, अगर मान लेते 57 है, 57 होता तो क्या हो जाता, फिर 60 हो जाता। 58 होता तो फिर भी 60 हो जाता, और 59 होता तो फिर तब भी 60 हो जाता। मगर अगर 54 होता तो क्या होता, 55 होता तो 60 हो ही रहा है। अगर 54 होता तो ये जो वैल्यू हम इंक्रीज नहीं करते, अब इसको हम क्या कर देंगे, सिर्फ 50। अब और राउंड ऑफ कर दिया, क्या कर दिया, इस 4 को हटा के 0 कर दिया। ठीक है, मतलब 53 है तो इसको क्या कर दिया, राउंड ऑफ हमने 5। ये राउंड वाली वैल्यू है, तो राउंडिंग ऑफ इसी तरह से करेंगे। अब जैसे कि अगर इसी तरह से हमारे पास कुछ नंबर है, एग्जाम्पल में देखते हैं कि राउंड ऑफ ईच द फॉलोइंग नंबर टू देयर नियरेस्ट 100 की बात कर रहा है, नियरेस्ट 100। तो हमारे पास अगर ये वाला नंबर है 8, 5, 3, 2, ठीक है, अब यानी इसको 100 में बदलना है। ठीक है, अब 10 की बात थी तो हम लोग देख रहे थे, 10 की बात थी तो हम लोग देख रहे थे लास्ट वाला डिजिट ना, 10 की बात की तो हम लोग देख रहे थे लास्ट वाला डिजिट। अब नियरेस्ट 100 की बात है तो हम लोग देखेंगे 10 वाली डिजिट। अगर 10 वाली डिजिट जो है वो आपकी 5 है या 5 से ग्रेटर है तो इंक्रीज करेंगे, नहीं तो बाकी सबको 0 कर देंगे। तो 8, 5, ये तो क्योंकि 3 है, 3 तो 3 रहेगा, तो मतलब 3 का वो इंक्रीज आगे वाले को, इधर वाले को इंक्रीज करेंगे नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर इस तरह से 0। अब यहां पे भी यही बात हो रही है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से एग्जांपल है 2, 3, 5, 7, 7। अब इसको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या है, 7 है। ठीक,
तो 7 है, तो 7 है तो ये 5 को क्या कर दिए, 5 से ग्रेटर है, 5 है या 5 से ग्रेटर है, तो इसके नेक्स्ट वाली वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देंगे, मतलब ये जो होगी इन दोनों को 0 0 कर देंगे, और इस 5 को क्या कर देंगे हम 1 इंक्रीज कर देंगे, 5 है तो 6 कर देंगे, यानी 2 3 6 और 0 0 हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, 919953। ठीक, इसमें क्या हुआ कि ये 5 है, अब हमने बताया कि 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो हम आगे वाले वाली को 1 इंक्रीज करेंगे, तो 1 इंक्रीज करेंगे तो देखिए कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे ये दो वाली तो हो गई आपकी 0 0, अब इसको इंक्रीज किया तो ये 9 की जगह हम 1 इंक्रीज करेंगे तो क्या जगह 10 10 का 0 1 1, फिर इसको क्या क्या एक ऐड कर दिया ना, ऐड करते रहे, या फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो 199 और यहाँ पर है 9 ना, तो इन दोनों को तो 0 कर दिया, 1 इंक्रीज करना है मुझे, तो यहाँ पे इंक्रीज करना है ना, तो इन दोनों को 0 कर दिया। अभी जब इसको ऐड करेंगे तो इस तरह से हो जाएगी वैल्यू। तो ये इस तरह से ऐड करने में, 1 इंक्रीज करने में, जैसे नॉर्मल हम लोग ऐड करने में जो प्रॉब्लम होती, जो ऐड हो रही है वही वैल्यू हो जा रही है। तो 3 0 ये आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, राउंड ऑफ में इसी तरह से करेंगे, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ राउंडिंग ही करना है, बाकी जो आपका इसी तरह से आपने 10 के लिए किया, जब 10 के लिए किया तो 1 वाले को देखा कि क्या वो 5 है, 5 से ग्रेटर है कि नहीं। इस तरह हमने 100 वाले की, जब 100 की बात हो रही है तो 10 वाले को देखा कि क्या 10 वाली जो प्लेस की वैल्यू है, 10 प्लेस की वैल्यू जो है वो 5 है या 5 से ग्रेटर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन करना है, तो आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन करिएगा और नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में इसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।